नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक बड़ा और बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जहां 30 से अधिक लोगों की मौत का दावा करते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं प्रशासन अब भी मौतों के आंकड़े को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहा है। आरोप, जवाब और जांच तीनों मोर्चों पर हलचल तेज हो चुकी है। देखिए यह रिपोर्ट। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से लोगों की मौतों का मामला अब राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर भाजपा सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। जीतू पटवारी का आरोप है कि सरकार 17 मौतों की बात कर रही है, जबकि हकीकत इससे कई ज्यादा गंभीर है। उनके मुताबिक अब तक जलकांड में 30 से ज्यादा अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पटवारी ने इस मामले में क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने इंदौर के महापौर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग उठाई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे इंदौर के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाए हैं। 17 मौत नहीं हुई है, मौत 30 से ज्यादा हुई है। चूंकि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां जाकर अवलोकन करने से मीडिया को रोकते हैं। अगर एक एक घर की रेकी होगी, वहां का सत्यापन होगा तो पता चलेगा कितनी मौतें हुई है। 17वीं मौत आज फिर एक मैसेज दे रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को पद से हटाना चाहिए, महापौर के खिलाफ FIR करनी चाहिए, जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए। मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी मंत्री है, कभी उन्होंने उसका दायित्व नहीं निभाया, उन्होंने वो कमरा खाली छोड़ दिया। तो उनको भी अपने धर्म की मन में भावना आनी चाहिए। उन्होंने भी कोई कोर कसर इंदौर को बिगाड़ने में नहीं छोड़ी है हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। तो मैं मानता हूं ऐसे में 17 मौत का हिसाब इंदौर की जनता लेगी और इंदौर की जनता के साथ साथ प्रदेश भी जागरूक होगा कि ये जो एक तरफा वोट दिया उसका अहंकार और उसका भ्रष्टाचार का आतंक कैसे जान लेता है लोगों को। सर, एसडीएम को निलंबित किया गया है। ये भी तानाशाही का मैसेज है। अगर एक एसडीएम ने सच बोल दिया, एक एसडीएम ने जो बोलना था वो बोल दिया, तो उसको सस्पेंड कर देना, यानी असंतोष को दबाना या लोगों को जो मूल भावना उसको बोलने नहीं देना, ये तो गलत है। जी मनरेगा को लेकर कांग्रेस। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने कांग्रेस के दावे पर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव प्रसाद हसनी ने बताया कि 4 जनवरी तक आधिकारिक तौर पर 6 मौतों की पुष्टि हुई थी। नई टीम्स आई हैं, इनका मकसद क्या रहेगा? देखिए, आज हम लोगों ने ICMR के सहयोग से लोकल लेवल पे कोबो टूल के माध्यम से रियल टाइम में हम लोग घरों का सर्वे करवा रहे हैं। 5000 घरों का सर्वे है, 200 टीमें बनाई है, प्रत्येक टीम को 25 घरों के सर्वे का टारगेट दिया है और पूरे घर के बारे में जानकारी, कौन बीमार है, लोकेशन के साथ में हमारे पास में कोबो टूल के माध्यम से मोबाइल क्वेश्चनर के द्वारा आ जाएगी। इस टीम में एक आशा कार्यकर्ता है, इस टीम में एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक चिकित्सक है और साथ ही साथ ये टीम वहाँ पे क्लोरीवेट ड्रॉप जो हैं, जो क्लोरीन की जो भी ड्रॉप्स आते हैं वो देंगे और उसके बारे में उसके उपयोग की विधि समझाएंगे। विभाग द्वारा जो भोपाल से हमको भेजे गए ORS किट हैं उसका वितरण होगा और प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक घर में से जो रोगी रहे हैं उनकी भी जांच हो, जिनको लक्षण है उनकी भी जांच हो, जो डिस्चार्ज होके आ गए उनकी भी जांच हो। तो ये हमारे पास में एक गूगल मैप, लोकेशन मैप एक डाटा शाम तक इकट्ठा हो जाएगा और मुझे लगता है कि इतना वृहद सर्वे हम लोग इसको बिल्कुल जैसे पल्स पोलियो अभियान होता है उसकी तरह हम लोगों ने लिया है। और जहाँ तक बीमारी के आंकड़ों का संबंध है या वर्तमान स्थिति का संबंध है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमारी जो यहाँ की संजीवनी क्लिनिक है या जो UPSC हैं, दोनों में लगभग उतने ही मरीज आ रहे हैं जितने प्रारंभिक इस प्रकोप के पूर्व आते थे। तो इसलिए अब इस तरह की कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है कि यहाँ पे कोई अतिरिक्त मरीज आ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं, कल के भर्ती मरीजों की संख्या 18 है और
टोटल अभी तक 16 मरीज हमारे आईसीयू में हैं और उनको भी देखने के लिए जो हमारे आसपास के चिकित्सा महाविद्यालयों से हमको प्रोफेसर्स मिले हैं, वो उनके उपचार की मॉनिटरिंग के लिए निजी चिकित्सालयों में गए हैं और उनकी केट शीट एक एक का देख के वहाँ पे उनको अपनी राय भी देंगे और जरूरत पड़ने पर उनके बारे में हमको अपडेट देंगे। और नई डेथ है क्या सर? कोई एक नई डेथ बताई जा रही है ओम प्रकाश वर्मा की, उसके बारे में? ओम प्रकाश जी के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि वो इस प्रकोप को प्रारंभ होने के पूर्व से वहाँ पे भर्ती थे और भर्ती होने के बाद उनको ऑलरेडी किडनी की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और उनके पुत्र द्वारा मेरे से संपर्क किया गया है और जो भी राज्य स्तर से यथोचित उनको सहायता की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। उनके बारे में मैंने डिटेल्स बुलवाए हैं टीम से। बिल्कुल वो 29 तारीख को हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रकोप के कारण टीमें हमारी क्षेत्र में सक्रिय थी, उसके पूर्व से वो वहाँ भर्ती थे। उनके डिटेल्स मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल से बुलवाए हैं। डेथ्स के आधिकारिक आंकड़े के लिए माननीय संभागायुक्त महोदय द्वारा टीम बनाई गई है। डेथ ऑडिट की कमेटी की रिपोर्ट शाम तक संभावित है, उसके बाद हम आपको इसमें अपडेट कर पाएंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ने 3 कंपनियों को जो है दवाएं अमानक मानी थी, वो तीनों कंपनियों की दवाइयां यहाँ पर मौजूद है, आप बांट रहे हैं, जिसमें सिप्को है, जेनिथ है, एसएमके। देखिए, जब भी दवाइयों की अमानकता की बात आती है वो कंपनियों की या प्रोडक्ट की नहीं रहती, एक पर्टिकुलर बेच की बात होती है और वो पर्टिकुलर बेच यहाँ पे निश्चित रूप से मौजूद नहीं है। गुलियन जो सिंड्रोम से है, किसी महिला मैं इसका कल ही खंडन कर चुका हूँ। गुलियन बार सिंड्रोम का कोई मरीज के बारे में हमको चिकित्सालय से या चिकित्सक जो उपचार कर रहे हैं रोगियों का, उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। डायरिया को महामारी घोषित नहीं किया गया। ये लोकल लेवल पे भागीरथपुरा में जो अतिरिक्त मरीज आए हैं उसका डायरियल डिजीज का एपिडेमिक भागीरथपुरा के लिए था और इसके लिए विभागीय कर्मचारियों के छुट्टी के आदेश के लिए हमने जो एपिडेमिक एक्ट है उसका सहारा लिया था और उसको भी अब तत्काल प्रभाव से स्थितियां सामान्य होने के कारण उस आदेश भी संशोधित जारी कर दिया गया है। हमारे कार्यालय पूर्व के अनुसार चालू रहेंगे। एक रिपोर्ट नेगेटिव भी आई थी पानी के सैंपल की, वो किस तरह की रिपोर्ट थी? पानी के सैंपल के संबंध में जो सैंपल गए हैं वो मेडिकल कॉलेज की तरफ से अरविंदो में भेजे गए। उसके बारे में मेरे पास अपडेट जैसे ही होगा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। सर, ये माना जाए ओम प्रकाश शर्मा की जो मौत है उसे खारिज किया जाता है कि दूषित पानी पीने से? देखिए, मैं किसी मौत को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकोप के कारण मौत के लिए जो भी संभागायुक्त महोदय द्वारा ऑलरेडी कमेटी बनाई जा चुकी है और जो भी मौतें हो रही हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण मेडिकल कॉलेज की टीम, क्षेत्रीय संचालक की टीम कर रही है। मैं आपको उस ऑडिट रिपोर्ट आ जाने के बाद शाम को अपडेट करूंगा। कल शाम तक जो डायरियल डिजीज के कारण हम लोगों ने जो डेट डिक्लेयर करी थी वो शाम तक कल 6 डेट डिक्लेयर करी थी। बाकी जो भी मृत्यु इस दौरान हुई है उनको कमेटी निरीक्षण कर रही है। उनके दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद जो भी हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी हम आपको शाम को अपडेट कर देंगे। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मुआवजे से पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। भागीरथपुरा में हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। कई परिवार अपनों को खो चुके हैं और इलाकों में डर और आक्रोश का माहौल है। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो यह तय करेगी कि इस जलकांड में मौतों की असली संख्या क्या है और जिम्मेदार कौन है। इंदौर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट।